जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जितेंद्र कैंसिस स्टडीज में। दोस्तों, आज के इस प्रकाश के परावर्तन के सीरीज 3 में हम काफी महत्वपूर्ण पहलुओं को और रोचक चीजों के बारे में जानेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और इसके साथ साथ आपके दैनिक जीवन में भी बहुत ही काफी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, जो भी सीरीज 1 और 2 को नहीं देखे हैं वो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं और उसे देखने के बाद आगे की क्लास भी आपको समझ में आएगी। तो चलिए, समय गवाए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज के महत्वपूर्ण टॉपिक को हम शुरू करते हैं, देखते हैं। चलिए देखिए, अब इसमें है आत्मदीप्त पदार्थ। देखिए, आत्मदीप्त क्या होता है? आत्म मतलब होता है स्वयं और दीप्त मतलब होता है प्रकाशित। तो वैसे पदार्थ कि जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। यह ऐसा पदार्थ है जो किसी अन्य स्रोत पर निर्भर नहीं होता है, बल्कि अपनी आंतरिक ऊर्जा से क्या होता है? चमकता है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसे हम आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे। सूर्य के पास ऊर्जा का विशाल भंडार है। हाइड्रोजन आपस में मिलकर के हीलियम बनाता है, जो कि नाभिकीय संलयन के कारण ऐसा होता है और ये कहलाता है, ठीक है, जिसके कारण उसके पास ऊर्जा का बहुत ही बड़ा विशाल भंडार होता है, ठीक है। तो वो स्वयं चमकता है और तारे भी क्या होते हैं? स्वयं चमकते हैं और सूर्य भी क्या है? अपने आप में तारा है। तो अगला है दीप्त। अगला क्या है? दीप्त है। तो दीप्त का मतलब होता है प्रकाशित। अब ये क्या होता है? ये ऐसा पदार्थ होते हैं जो स्वयं चमक भी सकते हैं, नहीं भी चमक सकते, लेकिन दूसरे के प्रकाश वो चमक सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यह किसी वस्तु के प्रकाशित होने को दर्शाता है, चाहे वह स्वयं प्रकाशित हो या किसी अन्य स्रोत के प्रकाश से, ठीक है, जो भी होना है। अब जैसे मैं उदाहरण दिया हुआ, दीपक, दर्पण में दिखाई देने वाली रोशनी, चमकता हुआ आभूषण, यानी कि सोना चांदी वगैरह, ये सब क्या होते हैं? चमकते हैं। उनके पास कोई खास प्रकाश नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत होते हैं, और लेकिन मुख्य रूप से जब प्रकाश पड़ता है तो और भी ज्यादा वो क्या होने लगते हैं? चमकने लगते हैं, ठीक। अब अगला है अदीप्त। अ मतलब होता है नहीं, अदीप्त मतलब होता है प्रकाशित। जो पदार्थ प्रकाशित मतलब प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, जिस वस्तु में प्रकाश न हो उसे हम क्या कहते हैं? अदीप्त कहते हैं। जैसे बुझा हुआ दीपक, जब बुझ जाता है दीपक, अंधेरा में रहेगा तो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। अगला है, जैसे हो गया पत्थर भी अंधेरा में नहीं दिखाई देता, उसके पास प्रकाश नहीं होता है। उसके बाद टेबुल में भी प्रकाश नहीं होते, कुर्सी में भी नहीं होता, चंद्रमा भी नहीं होता है। तो ठीक है, अगर चंद्रमा यदि अदीप्त पदार्थ है तो फिर रात में चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है कि नहीं? सवाल हो सकता है। बिल्कुल सही। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर आती है तो चंद्रमा पर आने के बाद, ठीक है, ये क्या होता है? इससे टकराता है चंद्रमा से जैसे ही टकराता है, टकराने के बाद ये क्या होता है? परावर्तित होता है इसका प्रकाश। कहाँ पे? पृथ्वी पर टकराते हैं और हमारी आंखें चंद्रमा इस प्रकाश को हमारे आंखों पर पड़ता है तो अवशोषित करता है, तो जिसके कारण हमें चंद्रमा कैसा दिखाई देने लगता है? चमकता हुआ दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो चंद्रमा स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। तो चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे है प्रकाशीय माध्यम, ठीक है। देखिए, यहाँ पे माध्यम का क्या मतलब? यहाँ जो माध्यम लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है ठोस, द्रव या गैस। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? माध्यम होते हैं। और यहाँ पर क्या है? प्रकाशीय है। मतलब प्रकाश ठोस, द्रव, गैस से होकर के गुजरेगा और हमारे आंखों पर जो पड़ता है उसी को हम क्या कहते थे? प्रकाशीय माध्यम होता है, ठीक है। तो देखते हैं लिखा हुआ है इसमें, जानते हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं, ठीक। अब देखिए, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। उदाहरण, हवा, पानी, कांच, ताप इत्यादि, ये सब क्या होते हैं? प्रकाशीय माध्यम हुए, ठीक। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्या है? जल है। जल से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। तो प्रकाश होता है, अभी यहाँ पर क्या है? हवा है। मान लीजिए हवा से जब प्रकाश जल में आता है तो क्या होता है? प्रकाश थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। टेढ़ा होता है मतलब अंदर की ओर धंसता है। फिर क्या होता है? जब प्रकाश बाहर की ओर जाता है तो क्या होता है? फैलता है, भागने लगता है, ठीक है। हाँ, ये होता है प्रकाश का बर्तन में हम ये सब घटना
पढ़ेंगे इन चीजों के बारे में, ठीक, विस्तार से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। अब देखिए अगला क्या, ये है कांच। अब कांच पर भी क्या हो रहा है, प्रकाश पड़ रहे हैं। ये मान लीजिए इसमें भी क्या है, ऊपर हवा वाला माध्यम है और नीचे भी क्या है, हवा माध्यम है, और बीच में क्या पड़ा, कांच। कांच क्या है, माध्यम है, क्योंकि जब प्रकाश इससे पड़ता है तो प्रकाश पड़ने के बाद क्या हो रहा है, मोटा है कांच। कांच मोटा होने के कारण जो प्रकाश मुड़ जा रहा है इधर को, अपने अभिलंब, यहाँ पे अभिलंब रहता है, अंदर की ओर अभिलंब की ओर मुड़ गया है। उसके बाद जो है जब ये हवा में चलता है तो फिर अभिलंब से दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश या माध्यम कहते हैं। जल हो गया और कांच हो गए, ठीक, ताप भी होगा। अब देखिए प्रकृति के अनुसार माध्यम दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला है समांगी माध्यम और दूसरा है विषमांगी माध्यम। तो देखिए समांगी माध्यम क्या होता है, समांगी माध्यम उसे कहते हैं जिसका बनावट और गुण दोनों एक जैसा होता है, अलग अलग नहीं होते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, समांगी माध्यम कहलाता है, ठीक है। यानी वही लिखा हुआ है, प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट क्या होता है, समान होते हैं। जैसे जल और कांच, तो जल कहीं भी ले लो, जल ऊपर रहे नीचे रहे कहीं भी लेंगे उसका गुण जल जैसा ही होगा। कांच है, कांच का भी कहीं पर भी ले लेंगे हम, इसका गुण जो है सभी जगह क्या होगा, कांच जैसा ही होगा, ठीक। अब विषमांगी माध्यम क्या होता है, विषमांगी माध्यम प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट असमान होते हैं। कैसा होते हैं, असमान होते हैं। तो देखिए जैसे विभिन्न गर्मी या ठंडी हवा का मिश्रण, जैसे कि जब आप आसमान में देखते होंगे रात के समय में तो क्या होता है, तारा टिमटिमाते हुए नजर आता है, ठीक है। तो तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जो है ऊपर में नीचे कहीं गर्म हवा होते है तो कहीं ठंडी हवा होते हैं। तो जिसके वजह से जो है प्रकाश जो है उसका क्या होता है, वजन के अनुसार, भार के अनुसार जो है, डेंसिटी के अनुसार कहीं हल्का होता है, कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है। तो जिसके वजह से जो है प्रकाश घटते बढ़ते रहता है, ठीक है, जिसके कारण हमें वो टिमटिमाते हुए नजर आता है। तो वही चीज है। तो गर्म या ठंडी हवा का मिश्रण, गर्म या ठंडी हवा का बनावट और गुण अलग अलग होते हैं। चलिए चलिए अगला टॉपिक है उसे हम देखते हैं। चलिए जो इसमें है पारदर्शी। पारदर्शी से ही लगता है सुनने में, पार और दर्शी, जिससे कोई चीज पार हो जाए, जिससे प्रकाश क्या होता है, पार हो जाए, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन यानी कि आर पार हो जाता है, यानी निकल जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, पानी, हवा, ठीक है। लेकिन जैसे कि घर में भी जो होते हैं कांच का खिड़की बना होता है तो क्या होते हैं, हम अंदर ही बैठे रहते हैं, अंदर से बाहर की चीजों को हम देख पाते हैं, ठीक है। या फिर हम बस में सफर कर रहे होते हैं तो बस में जो खिड़की लगा होता है वो भी कांच का बना होता है, हम अंदर से ही जो है बाहर देख पाते हैं कि क्या चीज, क्या महल है, कहाँ कौन सी जगह पर आए हैं, वो हम देखते रहते हैं, ठीक है। वो चीज है, तो वही होता है, पारदर्शी होता है। अगला है अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या होता है, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है, ठीक है। जैसे पत्थर, ईंट इत्यादि। अब मान लो कि हम यहाँ पे पत्थर ला दिए या फिर हाथ ही हम अपना रख दिए इसे, या फिर मार्कर इसे हम प्रकाश के सामने रख देंगे, तो यहाँ क्या होगा, छाया बनेगा। इससे प्रकाश आपस से जो है वस्तु से अगर प्रकाश नहीं आएगा, ठीक है, इसके बगल से आएगा तो इस जो रोक रहा है इससे छाया बनेगा, ठीक। तो अब यहाँ ध्यान रखना। अगला है पारभासी। क्या है, पारभासी। और पारभासी को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलूसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश यानी हिस्सा बाहर निकल पाता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है, ठीक है। तो जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच इत्यादि, ये सब होता है। मतलब जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ हिस्सा, जैसे कि कागज है, कागज को हम यहाँ पे रख दें, ठीक है, और उसमें तेल लगा दें, तो क्या होगा, प्रकाश उससे जैसे टकराएगा ना तो प्रकाश का थोड़ा थोड़ा हिस्सा आएगा बाहर, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, हल्का हल्का बाहर आएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहेंगे। जिन हम उम्मीद करते हैं कि ये सब आप समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं हम अगला टॉपिक के ऊपर, इससे जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छाया, अगला टॉपिक पढ़ा रहे हैं छाया। छाया क्या होता है, छाया को इंग्लिश में कहते हैं शैडो। क्या कहते हैं, शैडो। तो शैडो क्या होता है, प्रकाश के गमन पथ पर
जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसलिए वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है जिसे छाया कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, ये टॉर्च है। ठीक, अब ये टॉर्च है तो इस टॉर्च से क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, तो जिसको हम बोले प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब इस टॉर्च से जब एक प्रकाश निकल आ रहा है तो क्या है, यहाँ पर एक अपारदर्शी वस्तु रख दिया गया है, या मान लीजिए गेंद है, कुछ भी मान लीजिए, पत्थर, ईटा, जो भी है, ये अपारदर्शी पदार्थ है। तो जब इस टॉर्च इस अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो क्या होता है, यहाँ पे प्रकाश तो पड़ेगा लेकिन आगे नहीं जा पाएगा, तो क्या होगा, किनारे से मुड़ेगा। तो जितना ये अपारदर्शी पदार्थ है तो इसका जो है छाया कहाँ बनेगा, इस पर्दे पर, कहाँ पे, पर्दा पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, छाया। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जिस टॉपिक का हमें इंतजार था आखिरकार वो आ ही गया, प्रकाश का परावर्तन। चलिए इसको हम बेहतरीन ढंग से समझेंगे कि प्रकाश परावर्तन क्या होता है, इसके प्रकार क्या है, और भी तरह से आप यहीं से जो है आपको जो है मुख्य और भी महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटती है तो प्रकाश वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है, जब मतलब किसी सतह से प्रकाश टकराता है, टकराने के बाद वापस रिटर्न हो जाते हैं, प्रकाश के लौटने की इसी घटना क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे अभी क्या हो रहा है कि बल्ब, इस पे क्या हो रहा है, इस पे प्रकाश आ रहा है, प्रकाश का आने के बाद जो है यहाँ से क्या हो रहा है, टकरा रहा है, टकराने के बाद ये वापस क्या हो रहा है, लौट रहा है। तो प्रकाश के इसी घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। और ये जो सतह है, जिस सतह से प्रकाश टकराया है और वापस आया है जिस सतह से, उसे हम कहते हैं परावर्तक सतह कहते हैं। तो देखिए, उदाहरण के लिए जब हम दर्पण यानी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा छवि उसमें दिखाई देता है। यह छवि प्रकाश के परावर्तन के कारण ही बनता है, यानी कि हम दर्पण के सामने हम जो अपना चेहरा देखते हैं उसमें, वो प्रकाश के परावर्तन के कारण उसमें हम देख पाते हैं। ठीक है, अब अगला है, प्रकाश जिस सतह से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में लौट जाता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। अगला है, चांदी सबसे अच्छा परावर्तक सतह है। तो परावर्तक सतह में जो एकदम चमक करके तुरंत लाइट उस पर जाकर तुरंत रिटर्न हो जाए, उसके लिए सबसे अच्छा जो परावर्तक सतह है वो है चांदी। चांदी सबसे बेहतरीन माना गया है। अगला है, वैसे सामान्यतः परावर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हम जो चेहरा देखते हैं पहले ही बता दिए, उसमें जो है चेहरा देखने में समतल दर्पण का ही यूज किया जाता है अधिकतर जगहों पर। ठीक है, क्योंकि चांदी बहुत ही महंगा होता है तो उसका सभी लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन दर्पण जो होता है सस्ते होते हैं, इसलिए अधिकतर लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है, चलिए देखते हैं। परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जिसमें है, पहला होता है नियमित परावर्तन, दूसरा है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होते हैं, नियमित परावर्तन जिसमें प्रकाश का जो है ना, प्रकाश अ, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो टकराने के बाद वापस हो जाती है, वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की उसी घटना को क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश की किरण किसी खुरदुरी जो है सतह से टकराती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ऐसे चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, ये क्या है, ये परावर्तक सतह है। जो दिख रहा है ये कोई दर्पण है, कोई भी सतह है, तो इसे समतल दर्पण है, लेकिन ये समतल दर्पण और ये क्या होगा, चिकनी चिकनी होना चाहिए। नियमित परावर्तन के लिए चिकनी सतह होना चाहिए, चिकनी चिकनी या समतल। ठीक है, और जब चिकनी या समतल परावर्तक सतह पर आपतित किरण, प्रकाश की किरण आती है, तो जो प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम परावर्तित किरण, परावर्तित परावर्तित किरण। ठीक है, और ये हो गया
परावर्तक सतह, जिस सतह से होकर प्रकाश टकराता है उसे हम कहते हैं परावर्तक सतह। तो समझ गए, उम्मीद करते हैं। अब देखिए जैसे, और नियमित परावर्तन किस में होता है? समतल दर्पण में होता है, जैसे इस बोर्ड पर भी नियमित परावर्तन होंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों में नियमित परावर्तन होता है। अब आगे देखते हैं अनियमित परावर्तन क्या होता है। तो जो कि हम पहले बताया आपको कि जब प्रकाश की किरण किसी खुरदुरी परावर्तक सतह से टकराती है तो वापस उसी दिशा में लौट जाता है प्रकाश के, इसे हम क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। खुरदरी, ठीक है, परावर्तक सतह। एक खुरदरी परावर्तक सतह से टकराते हैं तो देखिए यहाँ पे ध्यान से कि ये क्या हो रहा है? प्रकाश की किरण आ रहे हैं, इसको हम आपतित किरण कहेंगे। इसमें भी प्रकाश किरण आ रहे हैं, आपतित किरण है, लेकिन ये रैंडमली इधर से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, लेकिन इसका सतह कैसा है? वो अनियमित यानी कि खुरदरी है, इसलिए इसका कोई निश्चित नहीं है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, इसलिए क्या हो गया? वो अनियमित परावर्तन हो गया। तो चलिए ये टॉपिक समझ गए होंगे। अगला टॉपिक, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण पद क्या है? तो देखिए इसमें क्या होता है? आपतित किरण होते हैं, परावर्तित किरण होते हैं, आपतन बिंदु होते हैं, ठीक है, अभिलंब होते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सभी जो है प्रकाश के परावर्तन में इन पदों का यूज किया जाता है। ये सब पद होते हैं, ठीक है, ये सारे चीजें होते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो होता है वो होता है आपतित किरण। आपतित किरण को इंग्लिश में कहते हैं इंसाइडेंट रे कहते हैं। ये क्या होता है? जब परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, और टकरा आती है तो उसे हम कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। जैसे कि चित्र में देख सकते हैं आप, ये क्या है? परावर्तक सतह है, जिसका हमने रखा नाम एमएन परावर्तक सतह नाम रखा, ठीक है। और ए ओ देख रहे होंगे, ए और ओ देख रहे होंगे, ये क्या आ रहा है? परावर्तक सतह पे आ रही है या पड़ती है, इसे क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। तो ये लिखा वह किरण जो परावर्तक सतह पर पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और चित्र में जो है ये आपतित किरण है, ठीक। अगला है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? यानी कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। और चित्र में देख लीजिए कहाँ पे आपतन बिंदु, यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये जो यहीं पे ये क्या हो रहा है? आपतित किरण यहाँ पड़ रही है ना, इसी को हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या है? दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहाँ आपतित किरणें पड़ती है आपतन बिंदु कहलाता है। चित्र में बिंदु ओ आपतन बिंदु है, ठीक है, ये समझ रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या है? तो जब देखिए परावर्तित किरण, जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में यानी कि उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब सतह से टकराया, टकराने के बाद जो ऊपर चला जाए, जो भागता है, उसे हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहते हैं। तो जैसे कि देखिए चित्र में वो भी क्या है? वो भी परावर्तित किरण है, ऊपर की ओर जा रहे हैं टकरा करके, परावर्तक सतह से टकरा ऊपर जा रहे हैं, ठीक। तो और भी 3 पद और भी हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। चलिए तो देखिए इसमें है अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। अभिलंब जो होते हैं यानी परावर्तक सतह के लंबक खड़ी होती है, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है? ये एम एन जो है, एम एन परावर्तक सतह है और इस पे जो खड़ा हुआ है लंब, यानी कि इसको डैश डैश, ये कोई किरण नहीं है, ठीक। ये क्या करता है? आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करती है, ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक। अब जो है ये जो डाला गया लंब है, यानी कि परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें चित्र में है एनो क्या है? अभिलंब है। दूसरा है आपतन कोण, इसे इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ इंसाइडेंस कहते हैं, ठीक। अब ये क्या होते हैं? ये आपतित किरण है, ये वो आपतित किरण, और ये जो है अभिलंब, डैश डैश करके ये अभिलंब है, और इसके बीच में जो बना है कोण आई, ये जो कोण बना है आई, इसी को हम कहते हैं आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। इसे पढ़ाया आई से सूचित करते हैं और चित्र में देख सकते हैं ए ओ एन क्या है? आपतन कोण है। अगला है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण के इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल मीन्स होता है कोण, रिफ्लेक्शन मीन्स होता है परावर्तन। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो बना होता है कोण, उसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसे पराया जो है आर से सूचित किया जाता है और आप चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे परावर्तित किरण यानी कि डी ओ क्या है? परावर्तित किरण है, और एन ओ क्या है? अभिलंब है, और इसके बीच जो बना कोण है वो आर है, जिसको हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक।
तो वही चीज है। और चित्र में बोल सकते हो इसको आप BON क्या है, परावर्तन कोण है। इसमें कोई दिक्कत है? तो चलिए अगला टॉपिक पर चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में हम जानते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। अगला टॉपिक है प्रकाश परावर्तन के नियम। ठीक, उसमें जो है प्रकाश परावर्तन का जो पहला नियम है वो है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए चित्र में ये क्या है, आपतित किरण है। ठीक, इसका नाम रख लेते हैं ए, यहाँ ओ है, इसका बी। ए ओ जो है आपतित किरण है और ओ भी क्या है, परावर्तित किरण। और ये दोनों कहाँ पे इस बिंदु पर है, अभिलंब ओ पर, मतलब अभी जो बिंदु ओ पर है। और यहाँ पे डाला गया अभिलंब एन जो है वो भी कहाँ है, एक बिंदु ओ पर है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और ये तीनों कहाँ है, एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल में होता है, एक ही बिंदु में होता है। ठीक है, ये क्या है, प्रकाश परावर्तन का नियम है। ये किसी भी परावर्तन में ऐसा होता है, ये फिक्स है। ठीक, अब दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। कि यहाँ पर जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना होता है कोण आई, इसको आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना होता है कोण आर, जिसको हम कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होता है हर हमेशा। प्रकाश परावर्तन ये दोनों हर हमेशा बराबर होंगे, इसलिए इसको कहा जाता है कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है,